नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शिव ज्ञान चैनल में, जहां हम बात करेंगे शिव की अद्भुत कहानियों, रहस्यमय ज्ञान और वह सब कुछ जो हमारे जीवन को बेहतर और सार्थक बना सकता है। क्या आप तैयार हैं भगवान शिव के अनमोल ज्ञान को जानने के लिए? तो जुड़िए हमारे साथ, जहां हर सवाल का मिलेगा जवाब और हर कथा में छुपा होगा जीवन का गहरा रहस्य। यह चैनल सिर्फ ज्ञान ही नहीं बल्कि आपको शिव की भक्ति और उनके महत्व को महसूस कराने का माध्यम है। तो दोस्तों, आज ही सब्सक्राइब कीजिए शिव ज्ञान चैनल को और साथ में घंटी का बटन दबाना मत भूलिए, ताकि हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। हर हर महादेव। महादेव, जिन्हें भोलेनाथ, शंकर और शिव के नाम से भी जाना जाता है, केवल देवताओं के देवता ही नहीं है बल्कि प्रेरणा और साहस का अद्भुत स्रोत भी है। उनकी कथा और शिक्षा हमें जीवन की कठिनाइयों से लड़ने और सफलता प्राप्त करने का मार्ग दिखाती है। आज मैं आपको एक कहानी के माध्यम से महादेव की प्रेरणा से चुनौतियों का सामना करने का पाठ दूंगा। यह कहानी पांडवों के समय की है। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था, लेकिन अर्जुन के मन में अभी भी संशय और चिंता का साया था। उनके मन में सवाल उठते रहते, क्या मैं एक सच्चा योद्धा हूँ? क्या मैंने धर्म का पालन किया या केवल विनाश का माध्यम बन गया? एक दिन अर्जुन हिमालय की ओर चल पड़े। उनके मन में बस एक ही विचार था, शांति और उत्तर ढूंढना। पर्वतों की ऊंचाई पर चढ़ते पहुंचने पर उन्होंने तपस्या शुरू की और महादेव को पुकारा, हे महादेव, मेरे मन का से बोझ हर लीजिए। मैं सही और गलत के भंवर में उलझ गया हूँ, मुझे मार्ग दिखाइए। कुछ ही देर बाद महादेव अपने सादगी भरे स्वरूप में प्रकट हुए। उनके हाथ में त्रिशूल था, माथे पर चंद्रमा और गले में सर्पों की माला। उनकी उपस्थिति से चारों ओर ऊर्जा और शांति का संचार हो गया। महादेव बोले, अर्जुन, क्यों इतना विचलित हो? योद्धा का धर्म तो अपने कर्तव्य का पालन करना है। क्या तुमने अपने धर्म में कोई चूक की? अर्जुन ने सिर झुका लिया और बोला, हे महादेव, युद्ध के दौरान मैंने लाखों लोगों का रक्त बहाया। क्या यही धर्म है? क्या मैं एक सच्चा योद्धा हूँ या मैं केवल अहंकार और क्रोध का शिकार बन गया? महादेव मुस्कुराए और बोले, अर्जुन, सुनो एक कथा। यह कथा तुम्हारे सभी प्रश्नों का उत्तर देगी। बहुत समय पहले ब्रह्मा ने ब्रह्मांड की रचना की थी, लेकिन उन्हें एक दिन एहसास हुआ कि उन्होंने पृथ्वी पर जीवन तो दिया पर उसे जीने का मार्ग नहीं दिखाया। तब ब्रह्मा ने महादेव से मार्गदर्शन मांगा। महादेव ने कहा, ब्रह्मा, हर प्राणी को अपना पथ स्वयं खोजना होगा। जीवन में चुनौतियां और कठिनाइयां उन्हें सिखाएंगी कि सच्चा सुख क्या है। जो प्राणी साहस और दृढ़ता से इन चुनौतियों का सामना करेगा, वही अपने जीवन का अर्थ समझेगा। ब्रह्मा ने पूछा, लेकिन महादेव, अगर कोई प्राणी हार मान ले और अपने पथ से भटक जाए तो? महादेव ने उत्तर दिया, तभी मैं हूं। जब भी कोई भटकेगा, मेरी शक्ति उसे प्रेरित करेगी। मैं उसे याद दिलाऊंगा कि हर चुनौती केवल उसे मजबूत बनाने के लिए आती है, तो क्यों हार माननी? महादेव ने कथा समाप्त की और अर्जुन की ओर देखा। अब बताओ अर्जुन, क्या तुम्हें समझ आया कि तुम्हारे मन का बोझ क्यों गलत है? अर्जुन ने सिर उठाकर कहा, हाँ महादेव, मैंने अपने कर्तव्य का पालन किया, लेकिन अब मैं जानता हूँ कि जीवन की हर चुनौती मुझे कुछ सिखाने के लिए आई थी। मैं हर कदम पर आपकी प्रेरणा को याद रखूंगा। महादेव ने कहा, स्मरण रहे अर्जुन, जीवन का उद्देश्य केवल जीतना नहीं है, यह सीखना है, बढ़ना है और दूसरों को प्रेरित करना है। महादेव की यह कथा केवल अर्जुन के लिए नहीं
बल्कि हम सभी के लिए एक गहरा संदेश है। जब जीवन की कठिनाइयों से बर जाएं तो याद रखें, साहस रखो। महादेव सिखाते हैं कि हर समस्या का समाधान हमारे भीतर है, बस अपने साहस को जगाओ, धैर्य रखो। कठिन समय स्थायी नहीं होता, धैर्य से काम लो और समाधान खोजो। स्वयं पर विश्वास करो। महादेव कहते हैं कि जब तक तुम स्वयं पर विश्वास नहीं करोगे, कोई तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। महादेव की प्रेरणा के मूल मंत्र, चुनौतियों से मत डरो। महादेव का तीसरा नेत्र हमें यह सिखाता है कि जब परिस्थितियां असहनीय लगे, तब हमें अपने भीतर की शक्ति को जागृत करना चाहिए। समर्पण का महत्व समझो। जब तुम अपने सभी प्रयास कर चुके हो और फिर भी सफल नहीं हो पा रहे हो, तो समर्पण कर दो। महादेव ने स्वयं विष पान कर अमृत को बचाया। यह सिखाता है कि कभी कभी दूसरों के लिए त्याग करना ही सच्चा धर्म है। ध्यान और शांति अपनाओ। महादेव ध्यान का प्रतीक है। ध्यान से न केवल हमारी मानसिक शक्ति बढ़ती है, बल्कि हमारी समस्याओं का समाधान भी साफ दिखने लगता है। महादेव की शिक्षा केवल अर्जुन तक सीमित नहीं थी। उनकी प्रेरणा का संदेश हर युग और हर व्यक्ति के लिए है। उन्होंने सिखाया कि जीवन के हर मोड़ पर जब भी चुनौतियां सामने आए, हमें अपनी शक्ति, धैर्य और विवेक का उपयोग करना चाहिए। अब महादेव की प्रेरणा को समझने के लिए एक और कथा सुनते हैं, जो हमें सिखाएगी कि असंभव को संभव कैसे बनाया जा सकता है। बहुत समय पहले राजा भगीरथ ने एक कठिन संकल्प लिया। उनके पूर्वज कपिल मुनि के श्राप के कारण मोक्ष से वंचित हो गए थे। भगीरथ ने तय किया कि गंगा को धरती पर लाकर अपने पूर्वजों की आत्मा का उद्धार करेंगे, लेकिन यह आसान काम नहीं था। गंगा स्वर्ग में अपने प्रवाह में संतुष्ट थी और धरती पर आना उनके लिए स्वीकार्य नहीं था। भगीरथ ने वर्षों तक तपस्या की, तब जाकर गंगा ने उनकी प्रार्थना सुनी। गंगा ने कहा, राजा भगीरथ, मैं तुम्हारे अनुरोध को स्वीकार कर सकती हूँ, लेकिन मेरी धारा इतनी प्रबल है कि यह धरती को नष्ट कर सकती है। इसे संभालने वाला कौन है? भगीरथ ने तुरंत महादेव का स्मरण किया। महादेव ने भगीरथ की पुकार सुनी और प्रकट होकर कहा, राजा, मैं गंगा को अपनी जटाओं में धारण करूंगा। उसकी प्रचंड धारा को मैं नियंत्रित करूंगा। जब गंगा स्वर्ग से पृथ्वी पर आई, तो महादेव ने अपनी विशाल जटाओं में उन्हें बांध लिया। उनकी शक्ति और संतुलन ने गंगा की तीव्रता को शांति में बदल दिया। इसके बाद भगीरथ ने गंगा को अपने पूर्वजों तक पहुंचाया और उनका उद्धार किया। इस कथा से हमें कई शिक्षाएं मिलती हैं। साहस की आवश्यकता। राजा भगीरथ ने असंभव से दिखने वाले लक्ष्य को पाने के लिए दृढ़ निश्चय किया। उनकी तपस्या और प्रयास हमें सिखाते हैं कि बड़े लक्ष्य को पाने के लिए मेहनत और दृढ़ता जरूरी है। सही मार्गदर्शन की तलाश। जब गंगा की प्रचंडता के बारे में सवाल उठा, तो भगीरथ ने महादेव का मार्गदर्शन लिया। यह हमें सिखाता है कि जब भी हम किसी बड़ी समस्या का सामना कर रहे हैं, सहायता और प्रेरणा खोजें। त्याग का महत्व। महादेव का जटाओं में गंगा को धारण करना यह दर्शाता है कि किसी बड़े कार्य के लिए त्याग और धैर्य आवश्यक है। महादेव की शिक्षा को जीवन में अपनाने के लिए हमें कुछ आदतें विकसित करनी होंगी। ध्यान का अभ्यास करें। ध्यान हमारी सोच को स्पष्ट करता है। जब भी जीवन में भ्रम हो, ध्यान कीजिए। महादेव स्वयं ध्यान का प्रतीक है। धैर्य बनाए रखें। जीवन में अक्सर समस्याएं अचानक आती हैं, लेकिन समाधान धीरे धीरे मिलता है। धैर्य रखना सीखें। अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं। महादेव ने त्रिशूल से यह सिखाया है
कि हमारी ऊर्जा को 3 दिशाओं में संतुलित करना चाहिए, शरीर, मन और आत्मा। जब ये तीनों संतुलित होंगे तब ही हम अपनी पूरी क्षमता को प्राप्त कर सकते हैं। सहायता मांगने में संकोच न करें। भगीरथ की तरह हमें भी अपने जीवन की चुनौतियों में मार्गदर्शन मांगने से हिचकिचाना नहीं चाहिए। सही समय पर सही सलाह किसी भी समस्या का समाधान कर सकती है। महादेव के कुछ प्रमुख संदेश हमें हर परिस्थिति में आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। संकल्प में शक्ति है। जब तुम अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित हो तो सारी दुनिया तुम्हारी मदद करने लगती है। अपने भीतर की शक्ति पहचानो। हर समस्या का समाधान हमारे अंदर है, हमें बस उसे खोजने की आवश्यकता है। कर्तव्य का पालन करो, चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो। अपने कर्तव्य से पीछे मत हटो। त्याग को गले लगाओ। सच्चा सुख पाने के लिए कभी कभी व्यक्तिगत इच्छाओं का त्याग करना पड़ता है। महादेव का जीवन और उनका व्यक्तित्व हमें सिखाता है कि हर इंसान में असीम क्षमता होती है। वे सृष्टि के विनाशक और सृजन के रक्षक हैं। उनके जीवन से जुड़े हर पहलू में एक गहरा संदेश छुपा है। अब हम एक और कथा के माध्यम से महादेव के प्रेरणा को समझने की कोशिश करेंगे। बहुत समय पहले की बात है। बानासुर नाम का एक असुर था जो महादेव का परम भक्त था। उसने कठोर तपस्या की और महादेव को प्रसन्न कर लिया। महादेव ने उससे वरदान मांगने को कहा। बानासुर ने कहा, हे महादेव, मुझे अपराजेय शक्ति और अमरता का वरदान दीजिए। मैं चाहता हूँ कि मेरे पास ऐसा बल हो जो पूरे ब्रह्मांड में कोई ना हरा सके। महादेव ने उसे शक्ति का वरदान दिया, लेकिन साथ ही चेतावनी दी, शक्ति का उपयोग हमेशा धर्म और सत्य के लिए करना। अगर तुम अपने अभिमान में चूर होकर इसका गलत उपयोग करोगे तो यह तुम्हारे लिए विनाशकारी होगा। कुछ समय तक बानासुर ने शक्ति का सही उपयोग किया, लेकिन धीरे धीरे उसका अहंकार बढ़ने लगा। उसने अपने बल से देवताओं और मानवों को आतंकित करना शुरू किया दिया। वह स्वयं को सबसे बड़ा योद्धा और शक्तिशाली समझने लगा। जब बानासुर ने धर्म की सीमाओं को पार कर दिया तो भगवान विष्णु और अन्य देवताओं ने महादेव से प्रार्थना की। महादेव ने बानासुर को चेताने का निर्णय लिया। एक दिन महादेव बानासुर के पास आए और कहा, बानासुर, तुम्हारा बल तुम्हारी तपस्या का फल है, लेकिन यह शक्ति केवल तब तक तुम्हारे साथ है जब तक तुम धर्म के मार्ग पर हो। अभिमान तुम्हारे विनाश का कारण बनेगा। संभल जाओ। बानासुर ने महादेव की बातों को अनदेखा कर दिया। उसने सोचा कि अब वह इतना शक्तिशाली हो गया है कि स्वयं महादेव भी उसे पराजित नहीं कर सकते। बानासुर की उद्दंडता देखकर महादेव ने अपनी लीला दिखाई। उन्होंने अपने त्रिशूल से एक ऐसा दिव्य प्रकाश उत्पन्न किया जिसने बानासुर की सारी शक्तियां छीन ली। बानासुर तुरंत महादेव के चरणों में गिर पड़ा और क्षमा मांगने लगा। महादेव ने उसे क्षमा कर दिया, लेकिन कहा, याद रखो, शक्ति का उद्देश्य दूसरों की सेवा और सृष्टि की रक्षा है। अगर तुम इसे अपने अहंकार और स्वार्थ के लिए उपयोग करोगे तो यह तुम्हारे लिए ही घातक सिद्ध होगी। इस कथा से हमें कुछ महत्वपूर्ण बातें सीखने को मिलती हैं। अहंकार का विनाश का कारण बनता है। चाहे आपके पास कितनी भी शक्ति, धन या प्रतिष्ठा क्यों ना हो, अगर आप विनम्र नहीं हैं तो यह सब आपके पतन का कारण बन सकता है। शक्ति का सही उपयोग करें। हर किसी के पास कुछ न कुछ विशेष गुण होते हैं। इनका उपयोग हमेशा दूसरों की भलाई और सही उद्देश्य के लिए करना चाहिए। सही समय पर चेतावनी को समझें। जीवन में जब कोई हमें हमारी गलतियां बताता है तो उसे नजरअंदाज ना करें। यह हमारी बेहतरी के लिए होता है। महादेव की दया और न्याय। महादेव हमें दया, करुणा और न्याय का पाठ सिखाते हैं। वह सिखाते हैं कि जब भी कोई गलती करे उसे सुधारने का अवसर दिया जाना चाहिए।
महादेव का व्यक्तित्व संतुलन का प्रतीक है। वे क्रोध में विनाशक बन सकते हैं, लेकिन उनकी करुणा उन्हें सृष्टि का रक्षक भी बनाती है। वे हमें सिखाते हैं कि जीवन में संतुलन बनाए रखना कितना महत्वपूर्ण है। जीवन में संतुलन लाने के तरीके: मन और आत्मा का संतुलन, ध्यान और योग से मानसिक शांति पाएं। कर्तव्य और इच्छाओं का संतुलन, अपनी इच्छाओं को सीमित करें और कर्तव्यों को प्राथमिकता दें। साहस और विनम्रता का संतुलन, हर परिस्थिति में साहस दिखाएं, लेकिन कभी भी विनम्रता न छोड़ें। महादेव के 4 मुख्य संदेश: स्वयं पर विश्वास करो। अगर तुम खुद पर विश्वास नहीं करोगे तो कोई और तुम्हें प्रेरित नहीं कर सकता। जीवन की चुनौतियों को अवसर मानो। हर कठिनाई तुम्हें मजबूत बनाने आई है। सभी के प्रति करुणा रखो। महादेव सिखाते हैं कि हर प्राणी का सम्मान करो, क्योंकि सृष्टि में सबका अपना स्थान है। समर्पण को अपनाओ। जब भी जीवन में रास्ता ना दिखे तो महादेव की तरह समर्पण करना सीखो। यही सच्चा बल है। महादेव की शिक्षाएं हर परिस्थिति में हमारे लिए प्रासंगिक है। वे हमें सिखाते हैं कि शक्ति का सही उपयोग, विनम्रता और आत्मनियंत्रण से ही जीवन का सार समझा जा सकता है। जब भी तुम्हारे जीवन में कठिनाइयां आए तो महादेव को याद करो। उनकी प्रेरणा से तुम्हें वह शक्ति मिलेगी जो तुम्हें हर चुनौती का सामना करने में सक्षम बनाएगी। हर हर महादेव। धन्यवाद दोस्तों, आज के इस शिव ज्ञान के सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए। आशा करते हैं आपको यह जानकारी उपयोगी और प्रेरणादायक लगी होगी। आपके विचार हमारे लिए महत्वपूर्ण है। कृपया अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। फिर मिलेंगे एक नए ज्ञान और नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।